बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार शाही कोफ्ते। शाही कोफ्ते बनाने के लिए जिन अशिया की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले सारी अशिया बता देती हूँ, फिर कीमे के मुतालिक भी बता देती हूँ। इसके लिए लहसुन छिला हुआ तकरीबन 4 खाने के चम्मच बराबर, यानी जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे तो ये 2 खाने के चम्मच बराबर बन जाएगा। इसके अलावा चंद टुकड़े अदरक के हैं। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डालें। कोफ्तों में डालने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच बराबर लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच बराबर ब्लैक पेपर, 1 चाय का चम्मच बराबर नमक और आधा चाय का चम्मच बराबर हल्दी पाउडर लिया है। नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें, मैं नमक थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ। स्पाइसेस में कसूरी मेथी 1 चाय के चम्मच बराबर, आधा चाय का चम्मच से भी कम अजवाइन, मिक्स गर्म मसाला पाउडर 1 खाने के चम्मच बराबर और ज़ीरा आधा चाय का चम्मच बराबर। इसके अलावा 1 अंडा, पानी निकला दही चाहिए होगा। अभी इसमें पानी है तो ये 2 चम्मच बराबर है, बाद में पानी निकाल देंगे तो 1 खाने के चम्मच बराबर चाहिए होगा हमें। 5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 लेमन का जूस, 1 छोटे साइज़ का प्याज, तकरीबन 3 खाने के चम्मच बराबर हमें भुने चने का पाउडर चाहिए होगा और इसके अलावा तकरीबन 20 बादाम हैं और 20 काजू हैं। 1 खाने के चम्मच बराबर खसखस है, ये साबुत है, इसको हमने इनके साथ ही पीस लेना है। 4 सब्ज़ इलायची हैं और 2 स्लाइस ब्रेड के हैं, ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब इसको बनाते हैं। अब सबसे पहले दही को छान लेते हैं। इसमें इसको आप कुछ देर के लिए रखते हैं ताकि दही में से पानी निकल जाए और हमारे पास इसका पेस्ट रह जाए। अब सारे खुश्क मसाले बोल में डालें। इसमें इसको भी हम साइड पे कर देते हैं और पहले मैं इन सब मसालों को पीस लेती हूँ, यानी बादाम, खसखस, काजू और भुने हुए चने, इनको पीस लेती हूँ। अब भुने चने और ये सारी चीज़ें पीसनी हैं, इसके लिए मैंने ग्राइंडर में चने डाल दिए हैं और खसखस और सब्ज़ इलायची, इसमें काजू बादाम। पाउडर बन गया, अब इसको निकाल लेते हैं। इसमें ये पाउडर तैयार हो गया। ये पाउडर तकरीबन 1 कप के बराबर तैयार होगा। इसके बाद नमक मिर्च वगैरह मसाले भी मैंने मिला लिए थे, इन सबको मिक्स कर दें। इसमें गुठलियाँ आपने इसमें तोड़ लेनी है और अगर अच्छे से नहीं पिसा हुआ तो फिर इसको छान लीजिएगा ताकि बादाम के कोई मोटे टुकड़े ना बीच में रह जाएं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब बड़े बाउल में आप कीमा निकाल लें। तकरीबन 1.5 किलो ये कीमा है, बग़ैर चर्बी के। आप इसको साफ़ करके धो के छलनी में खुश्क कर लें। हरी मिर्चें भी डाल दें, इसमें हरा धनिया। और ये सब करने से पहले आप अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लें क्योंकि मिर्चें वगैरह लगेंगी, या फिर कुकिंग ऑयल लेकर आपने अपने हाथों पर अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल को लगा लेना है, इससे आपके हाथों पर मिर्चें नहीं लगेंगी। मैंने हाथ धो के इन पे कुकिंग ऑयल लगा लिया है। ग्लव्स का इस्तेमाल करते मुझे उलझन होती है, सो आप लगा लीजिएगा। मैं लगा के आई हूँ। प्याज डालें इसमें लहसुन, अदरक और लेमन जूसेस। आज मुझे छोटी छलनी लाने की याद थी, सो मैं ले आई हूँ। अंडा भी डाल दें, फेंट के डाल दें तो भी कोई मसला नहीं, वैसे डाल दें तो भी कोई मसला नहीं, मिक्स हो जाना है इसने। अब जो दही हमने पानी निचोड़ के निकाला है वो वाला, इस सारे को अब आप मिक्स कर लें। इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। अब ये सारा हमने पाउडर इसमें डालना है।
इसमें बादाम, काजू, इलायची, खसखस, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा, मेथी, सब खुश्क मसाले डले हुए हैं। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है। इसके बाद ग्राइंडर में हमने इसको मज़ीद बारीक पीस लेना है। अच्छा, अब इनको हमने ग्राइंडर में मज़ीद बारीक करना है, पीसना है। इसके लिए एक स्लाइस ब्रेड का ले लें, तोड़ के डाल दें पहले। कार्नर्स उतारना चाहें तो उतार लें, वरना कोई मसला नहीं है। बस आधा मसाला मैंने इसमें डाला है। अब इसको चला देती हूँ। बस अब ये हो गया, इसको निकालती हूँ। बिस्मिल्लाह। दोबारा से एक स्लाइस इसमें डाल दें तोड़ के, और बाकी बचा हुआ मसाला। लहसुन वगैरह सब कुछ मैंने इसमें साबुत इसलिए डाला कि ये चॉपर में अच्छी तरह से चॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर आप लहसुन को पीस के डालें, प्याज को बहुत छोटा चॉप करके डालें, इसी तरह से अदरक को आप पीस के डालें, हरी मिर्चें आप चॉप करके डालें। अब आप इसको भी पैन में डाल दें और फिर हम इसकी बॉल्स बनाते हैं। अब आप अपने हाथों पे ग्लव्स पहन लें या फिर हाथ धो के उन पे आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेना है, ताकि आपके हाथों पर मिर्चें ना लग सकें। और अगर ग्लव्स पहने हैं तो ज़ाहिर है वो पहन लें। इसके बाद जिस भी साइज़ के आपने कोफ्ते बनाने हैं उस साइज़ की बॉल्स बना लें। किसी भी चम्मच से नाप कर लें, इस तरह की किसी चम्मच से कर लें या फिर हाथ से बना लें, अपनी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाह। मेरे साथ एक बड़ा मसला ये है कि मुझसे गोल बाल नहीं बनती। मुझे जब भी गोल बाल्स बनानी होती थी तो मुझे डॉक्टर साहब बना के देते थे, क्योंकि रोटी के पेड़े बना बना के बचपन से तो मुझे उसी तरह का पेड़ा बनाने की आदत है इस तरह से, तो मुझसे ये गोल बाल बन नहीं सकती। बहरहाल हाँ करो। बाबा जानी जो बना के देते थे मुझे। हाँ ये लगाओ। किस तरह लगेगा भाई? ये करो ना, थोड़ा सा लगाओगे तो तब मिर्चों से बचोगे ना। एक मिनट, ट्राई तो करो। ये लो हाथ करो। अच्छा सोन, आपने अच्छा बना लिया। मैं बनाता हूँ। इतना इस चम्मच को फिल करना है। इस तरह इससे बना लो आप। बस इतने इतने करके ऐसे से, जैसे आइसक्रीम के स्कोप निकालते हो। चले ये बाबर बना रहे हैं, मैं इतने देर में ग्रेवी का सामान ले आती हूँ नीचे से। अच्छा, बाबर का कल फार्मेसी का पेपर भी है ना। मेरा कल फार्मेसी का पेपर है, मैं आज फार्मेसी की तैयारी हो जाए रेसिपी बनाता। और पहले पता क्या मज़े की बात हुई है कि बाबा साहब ने फार्मेसी का पेपर है और अनाटमी की तैयारी की है। अरे मैं फार्मेसी में बड़ा ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मैं इंशाल्लाह अच्छा देखूँगा। इंशाल्लाह अच्छे से फिर तो मैं आती हूँ अच्छे से बनाना देना। मैं यहाँ तो कैमरा पीछे से कौन चलाएगा? ज़्यादा बड़े ना बनाना। ये देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ ये ज़्यादा कितने बस ये साइज ठीक था ना।
अच्छा, जितनी देर मामा नहीं है मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। चलो, मैंने माइक लगा ली है तो साथ साथ आपसे बातें भी करते रहते हैं। पहले एक मज़े की बात, ये जो ट्रे आपको नज़र आ रही है ना साइड पे पड़ी हुई, आई डोंट नो इस टाइम मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा, बट शायद ये सीधी ही तकरीबन पड़ी हुई नज़र आ रही होगी आपको। ये ट्रे लिटरली 20 से 30 डिग्री के एंगल्स पे इस टाइम पड़ी हुई है, ये बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं पड़ी हुई। इसकी वजह ये है कि मैं इस टाइम काफ़ी करीब से शूट कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा वाइड जाना पड़ा है अपने लेंस के ऊपर। ये तकरीबन आई थिंक हाँ मैं इस टाइम 20 मिलीमीटर्स पे शूट कर रहा हूँ। यूँ समझ लें कि आप एक वाइड एंगल पे शूट कर रहे हो इस टाइम, इसमें फिर हर चीज़ डिस्टॉर्ट हो जाती है। जो आपका सेंटर से जैसे जैसे चीज़ दूर जाती है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो बेंड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि अब आप ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एज बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन आपको स्ट्रेट नहीं महसूस हो रहा होगा, आपको थोड़ा सा कर्व महसूस हो रहा होगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे करके खड़ी करूँ ना तो शायद आपको महसूस होगा ये मेरा हाथ इस टाइम स्ट्रेट खड़ा हुआ है। लेकिन अब लेट मी जस्ट सी, हाँ अभी ये ना टेढ़ा बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो ये पैरालैक्स होता है। और कैमरा भी बंद हो गया। चलो चलें अब मैं फिर बनाता हूँ जब तक मामा नहीं आती। कोफ्तों के बाल्स मैंने बना लिए हैं, तकरीबन 32 बॉल्स बनी हैं। तो अब इसको फ्राई करते हैं। गरम ऑयल में आपने बहुत एहतियात के साथ कोफ्ते डालने हैं, हाथ ना जल जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा नहीं भरना बर्तन को, क्योंकि फिर ये टूट जाएंगे। थोड़ा खुला रखेंगे तो ये आसानी के साथ आप इनको हिला सकेंगे। इस तरह से हिलाना है इनको। बर्तन की साइडें गर्म होती हैं, आप कपड़े से पकड़ें। मुझे तो आदत है गर्म चीज़ों को हाथ लगाने की, सो मेरे हाथ नहीं जलते। और ऐसा करते हुए बहुत एहतियात भी करनी है क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके लिए आपने खुला बड़ा सा बर्तन लेना है। छोटी छोटी कढ़ाइयों में ना फ्राई कीजिएगा। अगर फ्राई करेंगे छोटी कढ़ाइयों में तो फिर इस तरह नहीं करना, फिर आपने चम्मच से ही इनको साइड पलटना है। ये देखें ये मूव हो रहे हैं। और अगर आपने चम्मच से साइड पलटनी है तो फिर इस तरह बहुत एहतियात के साथ चम्मच को ऐसे करना है ताकि ये टूटे ना। अगर आप यूँ करके चम्मच चलाएंगे तो ये दरमियान से टूट जाएंगे इस तरह से। हल्का सा बस इनको फ्राई कर लें, इस तरह इन्हें फ्रीज़ करने में आपको आसानी होगी। बस इतना ही इनको फ्राई करें क्योंकि मैंने इनको ग्रेवी में पकाना है, इसे हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। इस ऑयल में अब बहुत अच्छा जायका होगा, इसलिए ग्रेवी के लिए आप यही ऑयल इस्तेमाल करें। इसके अलावा दाल वगैरह को तड़का लगाने के लिए भी ये ऑयल इस्तेमाल करें। चावल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लें क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा जायका है। ये देखें इस तरह आप इसको एयर टाइट, ये देखें इस तरह आप किसी भी प्लास्टिक बोल में रख लें या फिर पॉलीथीन वगैरह में रख लें या जिप लॉक में रख लें। ठंडा करें और फिर इनको फ्रीज़ कर दें। और ये पकाने के लिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया और एक बड़े साइज़ का प्याज लेके इसको स्लाइस काट लिया है। अब इस प्याज को ब्राउन कर लिया है। इसमें डाल रही हूँ लहसुन। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा है, आधे कप जितना है तकरीबन। चंद सेकंड के लिए इसको भी फ्राई करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना क्योंकि फिर इसका एक अजीब सा जायका हो जाता है, इसलिए इसको मैंने सिर्फ चंद मिनटों के लिए फ्राई किया, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये फ्राई हो गया। अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर। 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के लेके मैंने काट लिए हैं। चूल्हा बंद कर दें। मकसद सिर्फ ऑयल को रंग देना था कि थोड़ा सा टमाटर वगैरह का जायका ऑयल में आ जाए। अब इनको मिक्सर जग में डालना है।
चूल्हा बंद कर दिया है ताकि प्याज वगैरह जले ना। अब आपने इसको डालना है मिक्सर जार में। अब इस गर्म ऑयल में ही डालनी है मिर्चें, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको कम गर्म करना है, यानी चूल्हा बंद करके थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसमें चूल्हा जलाना है, जैसे कि मैंने किया। अब इसमें डालनी है मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लें। थोड़ा सा पानी का छींटा इसमें देना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा देते हुए आपने इन मिर्चों को अच्छी तरह से भून लेना है। इसकी वजह यह है कि थोड़ा थोड़ा जब हम पानी डालेंगे तो ये देखें अब आप मिर्चें पक गई हैं और इनमें ये एक हल्की सी ग्रेवी सी बन गई है, तो इस तरह से मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाता है। रेसिपीज बनाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, वो ये है कि आप एक अदद बाबर मार्केट से ले लें, जो वो आपकी रेसिपी में बहुत ज़्यादा हेल्प करा सकता है। जी जी, ज़रा सा अभी आप आवाज़ें शायद सुन रहे हो, जितनी देर में आप यहाँ पे नमक और मिर्च भूनते हैं, बाबर ये तैयार करके लेके आता है नीचे से। बड़ा आसान चीज़ है। ये देखा, ये गंदे बच्चे मेरे साथ ना एहसान जताते हैं। अब इसमें डालनी है ग्रेवी। तो अब इसमें डाल रही हूँ कोफ्ते। इसमें बहुत हल्के हाथ से आपने इनमें चम्मच चलाना है, इस तरह से ऐसे करके, ताकि ये कोफ्ते टूटे ना, वरना फिर वही तरीका करें कि दोनों साइड से इस तरह से पकड़ें और इस तरह से। लेकिन इसमें हाथ चलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, इसलिए कोशिश करें चम्मच आगे से गोल ले लें, कोनों वाला ना हो, ताकि टूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। इस तरह से आप इनको घुमाते रहें ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और ग्रेवी में भी इनका जायका आ जाए। अगर आपने कोफ्तों को चावल के साथ सर्व करना है, फिर आप चूल्हा बंद कर दें, ग्रेवी कोफ्ते तैयार हैं। अगर आपने कोफ्तों को नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ सर्व करना है, फिर आप इसमें 2 गिलास पानी डालें ताकि हल्का सा शोरबा बन जाए। वरना ये देखें, ये ग्रेवी कोफ्ते रेडी हैं। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। सालन हमारा तैयार हो गया है। 2-3 हरी मिर्चें इस पे डाल दी। अब थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़क रही हूँ इसमें। अब आप इसको चंद मिनट के लिए कवर करके रख दें, उसके बाद डिश आउट कर लें। शाही कोफ्ता करी बहुत मज़े का सालन बनता है। कोफ्ते का जायका बिल्कुल अलग से हो जाता है, जो एक मखसूस जायका होता है उससे हट के बहुत मज़े का। और फिर सच बात तो ये है कि हम लोग जो दावतें करते हैं, ख़ास तौर पर कोफ्तों के बगैर अक्सर दावतें अधूरी सी लगती हैं। तो ये सालन ज़रूर बनाएं, दावतों में बनाएं, वैसे रूटीन में बनाएं, बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का होता है। आप इसको एंजॉय करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।